फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का पुनः एक बार अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप लोगों के लिए एक खास वीडियो मैं लेकर आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आपको अभी तक पढ़ने में मन नहीं लगता है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ते हैं कुछ ही देर में उब जाते हैं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको कुछ होमवर्क मिलता है तो वो पूरा नहीं कर पाता है, यदि आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ एग्ज़ाम के समय में पढ़ते हैं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कभी भी अपने मम्मी पापा जब भी बोलते हैं होमवर्क बनाने के लिए तो आप बैठ कर नहीं बना पाते हैं, ये सारे गुण अगर आपके अंदर हैं तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ऐसा बनाने वाला हूं कि कभी भी आपका मन पढ़ने पर से नहीं उठेगा और आप हमेशा जब भी चाहेंगे जितना भी वर्क आपके पास होगा उससे ज़्यादा देर तक आप पढ़ेंगे, उसका रिवीजन कर पाएंगे, जिससे कि आप अपने क्लास में हमेशा टॉप आएंगे। या फिर आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कंपटीशन में बिल्कुल ही आप उसको क्लियर कर पाएंगे। तो चलते हैं आज का वीडियो पे। आज के वीडियो का मेन टॉपिक है काइजन। काइजन का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं, यह एक प्रोसेस है और कुछ नहीं है। यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कि अगर आप छोटे छोटे स्टेप कुछ लेते हैं, वो कैसे एक दिन बड़ा हो जाता है और कैसे आप छोटे छोटे स्टेप से ही बड़े कंपटीशन को फेस कर पाएंगे, वही चीज़ हम इसमें सीखेंगे। देखते हैं कि काइजन क्या है। वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ। ये थॉट जो है, ये एक ऐसा थॉट है जिससे कि आप किसी भी बड़े काम को करने से पहले अगर आप उसको बहुत ही छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे तो फिर आप उस काम को बहुत ही आसानी पूर्वक कर लेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वो काम हो गया। अर्थात मान लेते हैं कि अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आप क्या करेंगे उस जगह? आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप पर डे बना लीजिए कि मैं 10 मिनट बैठकर बुक को पढ़ूंगा। जो आपका फेवरेट है उसको, जो आपका फेवरेट बुक है उसको आप 10 मिनट रोज़ पढ़ेंगे। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, आप अगले सप्ते बना के रखिए। एक सप्ताह जैसे ही मेरा पूरा होगा उसके बाद मैं अगले सप्ताह उसको 20 मिनट कर दूंगा। अब आप देखिए यहाँ पर होता क्या है। होता यहाँ पर ऐसा है कि आपका कभी भी कोई चीज़ आप सोचे होंगे तो वो तो पूरा हुआ नहीं होगा। अब ये आपने सोचा कि 10 मिनट में ये चीज़ करूँगा, जैसे ही आप वो 10 मिनट एक सप्ताह भर कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा ऊपर चला जाता है कि अरे ये तो मैंने कर लिया। अब अगला जो 20 मिनट आने वाला है और साथ में ये भी लग रहा है आपको कि ये तो बहुत हल्का काम है, अगला 20 मिनट जो पढ़ेंगे आप तो वो भी बहुत छोटा स्टेप है, वो भी लगेगा 20 मिनट ही तो पढ़ना है। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्ट होगा, बहुत ही जल्दी से स्पीड से बढ़ेगा। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, अगर आप में कॉन्फिडेंस आ गई तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। तो आज इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इसी प्रकार के कुछ थॉट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने अपने मन में 3 बड़ा झूठ पाल के रखा है। सबसे बड़ा झूठ मैं बोल रहा हूँ, आप इंजॉय कीजिएगा, उसको देखिएगा कि आपके अंदर है कि नहीं। एवरीथिंग इज़ वेरी हार्ड, मतलब कि कोई भी चीज़ जो बड़ा चेंज जो है, बिग चेंज इज़ वेरी हार्ड, मतलब बड़ा चेंज जो हो रहा है वो बहुत ही हार्ड है। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि आज तक मैं सुबह नहीं जग पाया हूँ, किसी को मैंने देखा कि वह कोई स्टूडेंट है वो 4 बजे जग कर पढ़ रहा है, तो आप देखेंगे अरे मैं तो 7 बजे तक जगता हूँ और उसके बाद मैं 7 बजे से मैं 4 बजे तक कैसे करूँगा। अगर नहीं कर पाऊँगा तो मैं फर्स्ट नहीं हो सकता हूँ CBSE के एग्ज़ाम में, या फिर कंपटीशन में मैं सफल नहीं हो पाऊँगा अगर मैं 4 बजे नहीं जगता हूँ। तो इस चीज़ को बदलने के लिए अगर आप 4 बजे जगना चाहते हैं तो बस आपको इतना सा करना है कि अगले दिन का जो आपका अलार्म होगा वो आप लगाइए 6:50 का। 6:50 का जब आपका अलार्म होगा तो आप सप्ताह भर जैसे ही जगेंगे, अगले सप्ताह आपका मन अपने से जाएगा कि लगेगा कि अब उसको हम कर दें 6:40। कोई भी सुनेगा तो बोलेगा अरे 6:45 बजे का अलार्म लगा के सोता है। उस समय आपको बिल्कुल ही नहीं हटना है, डिगना है अपने स्थान से, अपने लक्ष्य से, और अपना लक्ष्य बना के रखना है कि इतने दिन में मैं 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा। और एक दिन ऐसा होगा कि इस काइजन प्रिंसिपल के द्वारा आप सुबह 4 बजे जग पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही है कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद ये तो पहला झूठ था। सेकेंड नंबर है कि ओनली बिग स्टेप्स लेड द बिग रिजल्ट, मतलब कि अगर आपके पास बिग स्टेप आप कोई सा लेते हैं तभी आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। हमने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि जो IAS बनते हैं वो कम से कम 18 घंटा पढ़ते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति वही 18 घंटा या 12 घंटा पढ़ सकता है जो कि बचपन से पढ़ते आया है। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ से गया, हाँ दिल्ली पहुँचा, अब 18 घंटा वो पढ़ना शुरू कर दिया। अगर 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन पढ़ लिया, चौथे दिन उसकी तबीयत इतनी ख़राब होने वाली है जो कि उसको 2 महीने तक वो बेड पे पड़ेगा।
तो इससे अच्छा है कि आप काइजन प्रिंसिपल उस जगह अपनाइए और सीधा कीजिए कि अगर आपका मन नहीं हो रहा है पढ़ने का तो मात्र 10 मिनट का अलार्म लगाइए, उससे उसको पढ़ना शुरू कीजिए। आप 1 साल के बाद या 1 सप्ते 2 सप्ते की बात मैं बताता हूँ। अब 2 सप्ते में आप 20 मिनट पर डे पढ़ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पर डे 3 आवर्स पढ़ते हैं। 3 आवर्स जो पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, 3 घंटा महीने में वो 10 ही दिन पढ़ेंगे। अब जो व्यक्ति महीने में 10 दिन 3 घंटे पढ़ते हैं उस स्टूडेंट से आप अच्छे हैं कि आप 20 मिनट पर डे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी जो होती है वो सबसे बड़ी कैपेसिटी होती है। अगर आप रोज़ कुछ ना कुछ 20 मिनट रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो आपके अंदर आपकी हैबिट हो जाएगी। और आपकी जब हैबिट हो जाएगी तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि हम इतने देर पढ़े हैं, और आपके पास उतनी सफलताएँ आएगी, उतनी बड़ी से बड़ी सफलताएँ आएगी जहाँ तक कि आप सोचे भी नहीं होंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम किस प्रकार से वहाँ तक पहुँच गए। इसलिए हम लोगों ने अपने मन में जो झूठ बैठा के रखा है मन में कि हमेशा बड़ा स्टेप लेंगे तभी हम बड़ा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्ट कीजिए छोटे से और मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, आप निश्चित ही एक दिन सफल होंगे। तीसरा झूठ मैं बताता हूँ कि आखिर क्या होता है। तीसरा झूठ जो हम लोगों ने अपने मन में पाल के रखा है वो है इनोवेशनल विल गेट बीइंग देयर फास्टर। इनोवेशनल का मतलब हो कि नए चीज़ों को करना, कि नए चीज़ों को मैं कर रहा हूँ। आज मैं पढ़ रहा हूँ और उसके बाद कल मैं क्रिकेट खेलने लगूंगा, क्रिकेट में अच्छा हो जाऊंगा। परसों मैं वॉलीबॉल खेलने लगूंगा, उसमें अच्छा हो जाऊंगा। तरसों मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगूंगा, उसमें अच्छा हो जाऊंगा। उसके बाद जो अगला दिन आएगा उस समय मैं कोई बिजनेस कर लूँगा। उसके बाद मैं कोई गाड़ी खरीद लूँगा। उसके बाद मैं कुछ और कर लूँगा। इससे मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा या ज़्यादा पैसा कमाने लगूँगा। ये बिल्कुल ही गलत बात है। मैं आप लोगों को इसके पीछे एक सुंदर जैसी कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक बार की बात है, एक लेडीज जो है वह एक व्यक्ति के पास गई। वो अपने रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वहीं पे वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था जो कि बहुत ही बड़ा चित्रकार था, मतलब कि पेंटर था। तो वो क्या करता था कि वो पेंटिंग बनाता था और उसकी एक पेंटिंग जो है वो मिलियंस में बिकते थे। तो वो लेडीज उसके पास पहुंची और उन्होंने कहा कि आर यू पिकासो, क्या तुम पिकासो हो? तो उसने कहा हाँ मैं पिकासो हूँ। तो वो दौड़ के कहीं से गई और फटाक से एक कागज़ और पेंसिल लेकर आई और उन्होंने कहा कि कैन यू ड्रॉ एनी पिक्चर्स फॉर मी। मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, आप क्या मेरे लिए आप कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। उन्होंने मुश्किल से 30 सेकेंड 60 सेकेंड लगा उनको एक पिक्चर ड्रॉ करके दिया। उसके बाद पिकासो ने कहा कि लेडीज़ दिस इज़ $1 million पिक्चर्स। तो उनको विश्वास नहीं हुआ उस लेडीज़ को कि ये 1 मिनट इन्होंने पेंसिल पकड़ा है और उस पर पेपर पर, और ये 1 मिलियन का हो सकता है। वो दौड़ के गई मार्केट और उन्होंने पता लगाया कि इस पिक्चर का जो है जो उसने बनाया ड्राइंग उसका कितना दाम है। वास्तविक में 1 मिलियन में लेने के लिए वहाँ के जो दुकानदार थे वो तैयार हो गए। तो इस प्रकार से तो वो लेडीज़ फिर दौड़ते पिकासो के पास आई और उन्होंने कहा कि मुझे आपके पास रहना है, आपसे ये सीखना है कि 1 मिनट में मैं 1 मिलियन का ड्राइंग कैसे बना सकती हूँ। तो पिकासो ने कहा कि मैंने अपने जीवन का 30 साल इस पर्टिकुलर थिंग्स में इन्वेस्ट किया हूँ। अर्थात अगर वो 30 साल तक वो सिर्फ पेंटिंग करते रहे थे तब वो आज यहाँ तक पहुँचे थे कि वो 1 मिनट में जो पेंटिंग ड्रॉ करते थे वो 1 मिलियन में बिकता था। अब मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि कोई भी काम कीजिए उसको इतनी जान उसमें डाल दीजिए, कंटिन्यूटी उसमें ऐसी होनी चाहिए, उससे हटकर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर आप उससे हटकर इधर उधर नहीं जाते हैं आप एक दिन बहुत ही ऊंचे स्थान पे पहुंचेंगे। इस तीनों इल्यूजन को खत्म कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ये नॉलेज पहुँचाने के लिए इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपको YouTube पर कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा जो टॉपिक मैं आज आपको बता रहा हूँ कि काइजन का यूज करके हम लोग कैसे अच्छे स्टूडेंट्स बन सकते हैं, कैसे अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। तो चलते हैं, उसके बाद हमारा थॉट देखते हैं कि हम लोगों का अगला थॉट क्या है। एक डॉक्टर की कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ जो साइकोलॉजिस्ट भी था। उनका कहना था कि जब भी उनके पास कोई भी पेशेंट आता था ओवर वेटेज, मतलब कि जिसका वेट बहुत ही ज़्यादा होता था, तो वो उनको हमेशा बोलता था कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी 1 घंटे। तो वो चेक करता था कि वो कितने देर तक किया, उनसे पूछता था कॉल पे, क्योंकि वो एक्टिव रहता था। तो वो जब भी किसी से पूछता था जिसको वो बोलते थे बोल कर यहाँ भेजते थे कि आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, तो वो कोई भी व्यक्ति 2 दिन से तीसरे दिन नहीं करता था।
तो उसके बाद उन्होंने इसी प्रिंसिपल का यूज किया काइजन का, और उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा, जो भी व्यक्ति उनके पास आता था उनको बोलता था वो कि आप जिस समय टीवी देख रहे होते हैं उस समय सिर्फ 1 मिनट उसी जगह वॉक करना है और कहीं पर नहीं जाना है। 1 मिनट अगर आप उसी जगह वॉक करते जाते हैं तो समझिए आपका एक्सरसाइज पूरा हो गया। तो वो व्यक्ति फिर दूसरे दिन उस डॉक्टर के पास आता था अगले सप्ताह, और वो बताता था कि मैंने कर लिया। उसका कॉन्फिडेंस लेवल फिर बढ़ जाता था। उसके बाद बोलता था आपको सिर्फ 5 मिनट्स ही आपको वॉकिंग करना है। फिर वो 5 मिनट्स करके आता था। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता था उस 5 मिनट में कि वो अब चाहे तो वो 50 मिनट्स भी अगर उससे करवा लिया जाए तो वो करेगा। लेकिन डॉक्टर फिर भी उनको बोलता था, अगले बार बोलता था नेक्स्ट वीक कि आपको 10 मिनट सिर्फ वॉक करना है, घर में ही, बाहर नहीं जाना है। इस प्रकार से उसका धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ते जाता था और वो एक दिन सक्सेस हो जाता था। तो उन डॉक्टर का कहना है कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ में अगर आप असफल हो रहे हैं तो काइजन प्रिंसिपल को जरूर अप्लाई कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट अपने लाइफ में किस प्रकार से काइजन प्रिंसिपल का यूज कर सकता है। देखते हैं, थोड़ा सा है। इसके लिए आपको 3 थॉट मैं देना चाहूँगा। पहला थॉट है कि आराम से काम करें। कोई अगर पढ़ाई स्टार्ट किए हैं आपके लाइफ में 2 ही 3 चीज़ हो सकती है। या तो आप पढ़ाई के लिए काइजन प्रिंसिपल का यूज़ कीजिएगा, या तो हेल्थ के लिए कीजिएगा, या हो सकता है कि आप घर में किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो उनके लिए भी आप काइजन प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले पढ़ाई में बताऊंगा कि सबसे धीरे सबसे छोटा लक्ष्य बनाइए, इतना छोटा कि आपको अपने आप पर हंसी आए। आप किसी और को बोलें कि मैं सिर्फ 2 मिनट रोज़ पढ़ता हूँ। अगर आप सिर्फ 2 मिनट का ही सिर्फ लक्ष्य बनाते हैं कि मैं 2 मिनट पढ़ूंगा। अब चूंकि देखिए मेरा दिमाग हमेशा बड़े चीज़ से, बड़े बदलाव से भागता है। अगर उस बड़े बदलाव से मेरा दिमाग भागेगा तो वो चीज़ करना नहीं चाहेगा। इसलिए अपने दिमाग को बोलना है कि सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, और आराम से 2 मिनट का सिर्फ बनाना है लक्ष्य आपको कि 2 मिनट मुझे पढ़ना है। उसके बाद अगले सप्ताह आप कीजिएगा 4 मिनट, उसके बाद आप 10 मिनट, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल धीरे चलें, आसानी से चलें और फ्लेक्सिबल बनाएं। मतलब कि अगर ये निश्चित नहीं है कि रोज़ मैं करूँगा ही, सप्ताह में 1 दिन, लेकिन ये नहीं हो कि किसी दिन भी नहीं, वो आप डेट फिक्स कर दीजिए, शनिवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं इस दिन नहीं पढ़ूंगा, या उस दिन मैं घूमने के लिए जाऊंगा, या उस दिन मैं इस समय कुछ और इन्जॉय करूंगा, उस समय मैं पेपर पढ़ूंगा, या फिर कोई पत्रिका ऐसा लनवाइए उसको पढ़िए जो कि आपके कंपटीशन से रिलेटेड है। उसके बाद थर्ड नंबर है कि धीरज रखें। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप धीरज नहीं रखे हैं अपने लाइफ में, अपने पढ़ाई में, इस काइजन प्रिंसिपल को लेने के बाद आप धीरज नहीं रख रहे हैं, मतलब कि आपको लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, फुद्दू जैसा काम है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, क्या 2 मिनट पढ़ने से क्या हो जाएगा, देखो उसको, वो कहाँ से 24 घंटा पढ़ रहा है, कितने ऊंचाई तक जा रहा है, मैं अपने हेल्थ को कहाँ से बढ़ावा दे रहा हूँ, नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, क्या 2 मिनट की एक्सरसाइज में कहाँ कुछ हो रहा है। हेल्थ में जब तक भी आप 6 महीने तक कंटिन्यू एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा, हेल्थ में कुछ नहीं आपको दिखेगा। पढ़ाई में जब तक आप 6 महीने तक नहीं कंटिन्यू पढ़िएगा, आपको पढ़ाई में कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए धीरज को जरूर बनाए रखें और कंटिन्यूटी बनाए रखें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें और निरंतरता के साथ अपने काम पर लगिए। यह निश्चित ही है कि आप सफल होंगे। बस उसके लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी मोटिवेशनल वीडियो होगा, या फिर अब मेरा जो सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग का, वो चाहे किसी भी क्लास का हो, किसी भी कंपटीशन का हो, वो इस चैनल पे आपको ज़रूर से ज़रूर मिलता रहेगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अगले बार कुछ नया लेकर फिर आप लोगों के साथ उपस्थित होते हैं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।